बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ है अल्लाह सुब्हान ताला के बाबरकत नाम से, जिसने इंसान को बोलना भी सिखाया और उसने अल्फाज भी अता किए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दुआ मुंतहा DM स्टूडियो की तरफ से डॉक्टर दानिश अज़ीज़ आपको खुशामदीद कहता है। और आज के पॉडकास्ट में हस्बे रवायत हमारे बहुत प्यारे मेहमान, मुल्क पाकिस्तान का बहुत प्यारा नाम शुजा शाज़, खूबसूरत शायरी करते हैं और शायरी के हवाले से फ़हम रखते हैं, तफ़हीम रखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे असातिज़ा के साथ, बहुत सीनियर्स के साथ और बहुत बड़े नामों के साथ उनका वक्त गुज़रा। आज हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ याददाश्तें उनसे डिस्कस करें, हम उनसे शायरी सुने, शायरी के मुतल्लक उनका बयान सुने, वो शायरी को क्या समझते हैं। क्या एक शायर जो है आज भी मुआशरे के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? क्या एक शायर जो है वो आज भी मशाल-ए राह बन सकता है? क्या कोई दूसरा इकबाल, क्या कोई दूसरा फैज़, क्या कोई दूसरा मुनीर नियाज़ी, क्या कोई दूसरा अहमद फराज आज भी पैदा होने के इम्कानात हैं या नहीं? आइए जानते हैं शुजा शाज़ से। शुजा शाज़ साहब, आपको DM स्टूडियो में दुआ मुंतहा की तरफ से खुश आमदीद है। बहुत शुक्रिया। बड़े दिनों से इंतज़ार था कि आपके साथ गुफ्तगू की जाए, शायरी के हवाले से बात की जाए। आप इकबाल की, फैज़ की, शिव कुमार बटालवी की, उन हस्तियों की ज़मीन से हैं। बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है। कैसा महसूस होता है? ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं उस ज़मीन से मेरा ताल्लुक़ है और हमसाए भी हैं इकबाल के। अच्छा, माशाल्लाह। इनके उनके घर से मेरे घर का फासला कोई 40-50 गज़ होगा, इतने करीब है। तो अक्सर मैं वो चला जाता हूँ अल्लामा इकबाल के घर, तो छत पे जाके बैठ जाता हूँ वहाँ पे सर्दियों में, और वहाँ जाके फिर सिगरेट पीता हूँ। आप शायरी की तरफ कैसे आए? वगरना कहते तो यही है कि शायर या होता है या नहीं होता। तो आपको कब पता चला कि आप शायर हैं? असल में वालदा मुन्नी बेगम को बहुत सुना करती थी गज़लें, ख़ास तौर पे गज़लें सुना करती थी। और मेरी पैदाइश दुबई की है, तो गज़लें उन्होंने सुननी। और जब मैंने होश संभाला, स्कूल में जब जाना शुरू हुआ, अभी प्राइमरी में था, तो बहुत सारे अशार वैसे ही मेरी रग़बत थी और मुझे याद हो जाते थे। मैंने डायरी बनाई हुई थी, तो टीचर्स जो थी मेरी, वो अक्सर, अब 4 क्लास का बच्चा या 5 क्लास में, तो वो टीचर मुझे कहते थे हमें डायरी पे शेर लिख दो। शेर भी ऐसे होते थे कि जो सुनता था वो कहता था कि क्या बात है। यानी कि सिलेक्शन बड़ी अच्छी थी अशार की। तो बस वो याद इतने थे। फिर उसके बाद जो है ना 89 में मैं एज ए स्काउट पेशावर साइड पे गया, तो वहाँ पे कोई दोस्त थे, वो कह रहे थे नज़्म वगैरह, तो मैंने कहा मैं भी कोशिश करता हूँ। तो मैंने पहली नज़्म कही, तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी है, बड़ी रिदम में है। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया और उसके बाद जो है ना हम लिखने की तरफ आ गए। यानी आप 89 में पहली नज़्म आपने जो है वो सुपुर्दे कलम की, सुपुर्दे किरतास की आपने। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके बाद कैसे ये सिलसिला चला? उसके बाद ये था, मैं बहुत शाय था इस मामले में। मैं किसी को शेर नहीं सुनाता था। मैं समझता था कि अगर मैं किसी को शेर सुना दूंगा तो वो मेरा नहीं रहेगा। यानी कि एक ऐसी बचपना था, तो मैं सोचता था। तो 89 से लेके 96 तक खामोशी रही, मैं लिखता रहा। तो एक प्रोग्राम में, दोस्त की एकेडमी थी, वहाँ पे प्रोग्राम था, उनको पता था कि मैं लिखता हूँ, तो उन्होंने मेरा नाम वहाँ पे लिखवा दिया। जब उन्होंने मेरा नाम पुकारा तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या, अब मुझे सुनाना पड़ेगा। तो खैर मैंने नज़्म सुनाई, 2-3 कुछ गज़लें सुनाई, तो उन्होंने बड़ा वो दाद दी और अप्रिशिएट किया मुझे। उसके बाद जो है ना फिर बाकायदा जो है मैं उस तंजीम का हिस्सा बन गया
और हमने फिर वो न्यू टैलेंट को हमने उल्टा तलाश करना शुरू कर दिया और उनको तराशना शुरू किया। फिर वहाँ से ये सिलसिला 97 से बाकायदा चला और 2000 के बाद जो है मैंने आउट ऑफ सिटी मुशायरा में जाना शुरू किया। जैसे सबसे पहले मैंने मुशायरा पढ़ा था ज़मींदार कॉलेज गुजरात में। तो मेरे लिए वो बड़ी एक अजीब सी एक खुशी थी जब फर्स्ट टाइम सब वो लड़कियां थी, उन्होंने आके इंटरव्यू लिया, वो ऑटोग्राफ लिए। तो मेरे लिए वो बड़ी एक हैरानकुन और बड़ी अजीब सी खुशी थी जो मैं अभी तक महसूस करता हूँ। तो जब आपने नज़्म और फिर उसके बाद इस मुशायरा, इस दरमियानी अरसे में आप किस याद है कि किस शायर को आप ज़्यादा पसंद करते थे और आपने ज़ुबानी याद किया हो? मुझे साहिल उद्यानवी के सारे गीत याद थे। अच्छा, ठीक। और गालिब को भी मैं पढ़ता था। मीर तकी मीर साहब को मैंने थोड़ा सा पढ़ा, ज़्यादा नहीं पढ़ा। और सागर सिद्दीकी साहब को बहुत पढ़ा, अहमद फराज साहब को पढ़ा। तो परवीन शाकिर को मैं बड़े, यानी कि जब उनका मुशायरा आता था तो मैं लाजमी मैंने देखना होता था कि परवीन शाकिर साहब आई हैं तो वो मुशायरा देख रहे। फिर जब 2000 के बाद मेरी मुलाकात हुई शाहिद ज़की साहब से, तो फिर वहाँ पे अदीम हाशमी साहब भी आते थे, जॉन एलिया साहब भी आए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सब दोस्तों से मुलाकात आगे बढ़ती गई और बड़े बड़े नाम जो पाकिस्तान के हैं, हमारा असासा है, उनके साथ मुशायरा पढ़ने का, साथ बैठने का इत्तेफाक हुआ। कहा जाता है कि शायरी एक फ़न है और ये एक दो मुख्तलिफ आइडियालॉजीज़ हैं। कुछ लोग इसको बाकायदा फ़न का दर्जा देते हैं और कुछ लोग ऐसी खुदादाद सलाहियत का नाम देते हैं कि जो शायद किसी भी शख्स को जो है वो पैदाइशी तौर पर वदीयत हो जाती है। आपका नज़रिया क्या है कि क्या ये फ़न है या वदीयत है या फिर ये कोई और, दोनों को मिला के कोई चीज़? सर, हमारे मार्शल आर्ट में जब हम ब्रेक किया करते थे ना क्लास में, तो हम पहले एक दुआ पढ़ा करते थे। वी आर थैंकफुल टू आवर गॉड टीचर एंड दिस ग्रेट आर्ट ऑफ नेचर। वाह। तो मैं शायरी में भी ये दुआ अक्सर प्रोग्राम में पढ़ता हूँ। तो ये फ़न तो है लेकिन ये अता के बगैर चलता नहीं है। यानी कि अगर आप किसी को सिखा दें और वो शायर नहीं, उसके अंदर वो एबिलिटीज़ नहीं है, वो चीज़ें नहीं हैं, तो वो उसमें चल नहीं सकेगा। तो अता है लेकिन ये फ़न उसको तराशता है और लेके चलता है। इसकी मिसाल यानी कि मार्शल आर्ट हवाले से दूंगा। पंच करना या किक करना तो आपको भी आता है, ठीक है। कुदरती तौर पे आप फाइट कर सकते हो, लेकिन उसको जब तराशा जाएगा फ़न के ज़रिए तो उसमें खूबसूरती भी आएगी और एक्यूरेसी भी आएगी। तो ये एक्यूरेसी लाने के काम आता है फ़न। शायर तो होता है या नहीं होता। वेरी गुड। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपका नज़रिया यही है कि शायर या होता है या नहीं होता। जी जी। अलबत्ता फ़न के लिए, और आपने जो किरत भी की, जो अंग्रेज़ी की पोइम की, दुआ की जो, और उसमें आपने मार्शल आर्ट का तज़किरा भी किया। जी। तो ये चूँकि मैं पहले अपना सवाल का इख्तिताम करके फिर मार्शल आर्ट पे भी आपके आते हैं कि ये भी एक अच्छा इंकशाफ है। लेकिन यहाँ आपने एक टीचर का तज़किरा किया। आपको शायरी में कब महसूस हुआ कि मुझे शायद एक उस्ताद की ज़रूरत? अच्छा, ये बड़ी मज़े की इसकी स्टोरी है, मैंने आज तक कहीं सुनाई नहीं है। हुआ यूँ कि एक नाइट टाइम ट्रांसमिशन चलती थी पीटीवी पे, तो मैंने एक ख़त लिखा नूरुल हसन को। हाँ, बहुत बड़े अदाकार, ठीक है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। तो मैंने एक ख़त लिखा और ख़त में मैंने जो है ना उनकी थोड़ी सी कुंडली सी जैसे बताई कि वो क्या शख्सियत है और इस हवाले से। मैं कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी मेरी। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया ऑन एयर। मैंने कुछ अपनी गज़लें भी उनको भेजी थी। जब उन्होंने इनवाइट किया तो मैं पीटीवी ऑफिस किया तो मेरे हाथ में एक माउथ आर्गन था, मैं माउथ आर्गन बजा लेता हूँ। अच्छा, वाह, ज़बरदस्त। तो वो मैं वेट कर रहा था उनका, रात को 12 बजे ट्रांसमिशन स्टार्ट होती थी, तो वो लेट हो चुके थे। अयूब खाबर साहब प्रोड्यूसर थे उनके। तो अब वो आए तो मुझे उन्होंने देखा, कहते शुजा यार 2 मिनट मैं लेट हो गया हूँ,
मैंने मेकअप करना है, ये सारा सिलसिला, ऑन एयर जाना है और लाइव था प्रोग्राम। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इधर वेट करो, मैं आपको ऊपर बुलाता हूँ। वो ऊपर चले गए। और जब एक टाइम गुजरा, यानी कि मैं देखा कि वो नहीं भूल गए, उनके ऊपर उन्होंने डांट पीटी तो वो उधर मसरूफ़ हो गए, वो कहीं भूल गए। मैं बाहर बैठा हुआ था और मैं माउथारगंज में जा रहा था। जब प्रोग्राम ट्रांसमिशन ख़त्म हुई सुबह के 4 बजे के करीब, वो आए और उनकी मोहब्बत, वो मुझसे माजरत और मेरी टांगें उन्होंने घुटने पकड़ लिए कि भाई मुझे माफ़ कर दो, तुम नहीं माफ़ करोगे तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। ये उनकी एक खूबसूरती थी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैंने अयूब खावर साहब से यानी कि आपकी गज़लें सुनाई थी, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत इनको ज़रूरत है तराश की। तो मैं कहता था कि नहीं यार, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये जो अता होती है बस यही है सब कुछ। तो फिर एक प्रोग्राम में सियालकोट इस्लामिया कॉलेज में मेरी मुलाकात हुई शाहिद ज़की साहब से। तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ की गज़ल की कि बड़ा अच्छा है, मुतरन्नम है और सारा सिलसिला ठीक है, जो थोड़ी बहुत उसमें है प्रॉब्लम्स उसको आप कवर करें। तो उनकी जब मैंने गज़लें सुनी तो मैंने मेरे अंदर जो है आवाज़ आई कि नहीं, ये हैं तुम्हारे उस्ताद। तो उस आवाज़ पे मैंने लब्बैक कहा। तो मैंने उन्हें नहीं कहा कि मुझे सिखाएं। हुआ यूँ कि मैं सिगरेट बहुत पीता था, वो भी बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते थे। तो उन्होंने मुझे कहा यार तुम्हारे साथ सिगरेट पीने का मज़ा आता है, तो तुम ऐसा करो कि काले चक्कर लगाओ। जब वहाँ पे गए तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये सारी चीज़ें जला दो और बाकायदा ये चीज़ें सीखो कि तुम्हें कभी किसी की सलाह की ज़रूरत ना पड़े, फ़न सीखो। तो फिर उन्होंने मुझे अरूज़ वगैरह सिखाए और उसकी एक अलग दास्तान है। और वहाँ से जो है ये जो आपने जलाने वाली बात की है, इसकी जो जितना कुछ आपने पहले लिखा हुआ है जी, और वो सब का सब उनका हुक्म हुआ, वो बड़ा तकलीफ से अमल होता है एक लिखने वाले के लिए, अपनी लिखी हुई चीज़ें जला देना। लेकिन उनका ये था कि ये इसमें वो चीज़ें नहीं हैं उस लेवल की कि मंज़र पे आ सकें, कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े कि ये मैंने क्या छपवा दिया। तो तुम जो थोड़ी बहुत जो उसमें कमियां हैं उसको क्लियर करो और फिर आगे बढ़ो। तो मैं जुनूनी आदमी था, मैंने सोचा कि जब ये कह रहे हैं इतना बड़ा नाम है और मैंने उनका वो कलाम भी सुना, मुतासर भी था, तो मैंने लब्बैक कहा और दूसरी बात नहीं सोची, जला के तो मैं ले गया, उसकी राख लेके चला गया उनके पास। वाह। मैंने कहा सर ये राख, तो वो बड़ा खुश हुए। तो उन्होंने फिर मुझे पहली बहर जहाँ से स्टार्ट करवाया और फिर उस पर भी एक बड़ा अजीब वाक़या कि 2-3 बहरें अभी उस पर काम हुआ था। तो मैं कुछ मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स थी तो मैं नहीं गया उनके पास ना, रात का खाना वो मेरे साथ खाते थे। तो 10-12 दिन मैं नहीं गया तो वो बाकायदा रोने लग गए। तो उनकी एकेडमी थी, मेरी बहन वहाँ पे छोटी ट्यूशन पढ़ने जाती थी। तो उसे कहते हैं बेटा ये जो है ना, ये क्या सिर्फ सीखने के लिए आता, तो उसे पता ही नहीं मैं उससे प्यार करता हूँ। वाह। मैं तो उसके बगैर खाना नहीं खाता और ये हबीस जो है ना इतने दिनों से नहीं आ रहा। तो उसे कहोगे अच्छा ये तुम सीखने के लिए आते, उन्हें सारे रोज़ लिख के, तो कहते हैं यही है। उसे को आज के बाद ठीक है नहीं आना। फिर मैंने कुछ चीज़ें अपने आप पे अपने अंदर तब्दीली लेकर आया। मैंने कहा नहीं, जो मोहब्बत देता है वो मोहब्बत ले लेनी चाहिए। आप जिस हाल में वो कबूल करेगा अगर वो आपका है, अगर वो आपका नहीं है तो वो आपको कबूल नहीं करेगा। तो फिर मैं उनके पास गया, माजरत की और फिर चंद अरसा चंद माह उनके साथ वहाँ पे गुज़रे। फिर मैं कराची शिफ्ट हो गया 5-6 साल। कराची से वापस आया तो मेरी किताब फिर मंजर आम पर आई। क्या नाम था किताब का? मेरी किताब का नाम है मोहब्बत बदलती रहती है। हाँ, मोहब्बत बदलती रहती है। जी। किस सन में? ये 2007 में आई थी किताब। और ये हम ख्याल अंजुम सलीमी साहब का इदारा था, वहाँ से ये पब्लिश हुई। अच्छा, माशाल्लाह, ये भी बड़ी बात है। अंजुम साहब भी बहुत बड़ा नाम है, बड़े प्यारे दोस्त हैं और बड़े अच्छे शायर हैं। तो आपने क्या समझा कि ये आप क्या समझते हैं कि महज हम बहूर का तारुफ लेके और अरूज़ी महासन जो है उन पे दस्तरस करके तो शायरी को बेहतर बना सकते हैं, या इसके अलावा भी आपने कोई दीगर कुतुब को पढ़ा या दीगर लोगों को? गज़ल जो है ये आप
मुझसे बेहतर जानते हैं कि बड़ा मुश्किल अदब की सिन्फ है ये, बड़ी मुश्किल। और इसको जितनी आसानी से हम सुनते हैं, ये सुनने में भी इतनी आसानी नहीं होनी चाहिए। बेशक ऐसा ही है कि इसमें जो दो मिसरों के दरमियान रब्त है, जो तलाज़मे हैं, इस्तिआरे हैं, तलमीहात हैं, और वज़न तो है ही, उसके बगैर तो गज़ल में आप आएंगे शामिल ही नहीं, बुनियादी स्ट्रक्चर है, वो फिक्शन में चले जाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बहरे सीखने से नहीं आती, ये आपको पढ़ना पड़ता है, पढ़ना और रियाज़त। आप पढ़ेंगे, रियाज़त करेंगे, और फिर उसके बाद जो है ना, जैसे एक आदमी बाइक चलानी सीखता है तो कभी क्लच छूट गया, झटका लगा गियर लगाते हुए तो बंद हो जाती है। फिर जब वो चीज़ें आपके लाशऊर में चली जाती हैं तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ता ये कौन सी बहर है, इसको किस में लेके आना है, वो आपके लाशऊर का हिस्सा बन जाती है, और फिर वो सिलसिला जो है ना वैसे ही चलता रहता है जैसे कि अता की सूरत में। यानी हम ये समझे कि बहूर का इल्म जो है या औज़ान की आपको जो पहचान है वो आपका एक बुनियादी स्ट्रक्चर है, आपकी याददाश्त में लग गया। तो अब उसके बाद तख़य्युल और मुतालिया, जो सोच आपके आती है या जो कैफियत या वारदात कल्बी है, और उसके बाद आपने जो कुतब का मुतालिया किया जहाँ से आपको तख़य्युल मिलता है, एक सोच मिलती है, एक ख़याल मिलता है, किसी तलमीह को बांधना है आपने तो यकीनन उस वाक़े के साथ मुकम्मल शनासाई ज़रूरी है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आपने फिर किन कुतब का मुतालिया किया? सर मेरी सिलेक्शन जो थी ना वो बड़ी डिफरेंट थी इस हवाले से कि मुझे कोई किताब मुतमिन कर नहीं पाती थी। मैं कहता था कि मैं जब किताब पढ़नी शुरू करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि सारा कुछ मुझे इल्म है, तो कोई नई चीज़ की तलाश में मैं बहुत सारी किताबें जो है ना वो पढ़ता था और देखता था, जिसमें कोई नई चीज़ मिलती थी उसमें फिर वो मेरे लिए जो ना होती थी कि ये इससे बेहतर कोई नहीं है। लेकिन मैंने फ़ाइनल देखा कि सबसे ज़्यादा जो मैंने पढ़ा वो नहजुल बलागा को पढ़ा, हाँ माशाल्लाह, और खलील जबरान को पढ़ा फिक्शन में। पोइट्री में जो है वो मेरे गालिब और मीर तो वो हमारे सिलेबस में भी चलते आ रहे थे, वैसे ही हम पढ़ रहे थे। जो उस दौर में शायर थे उनमें शायद ज़की साहब को पढ़ा, अंजुम सलीमी को पढ़ा, ये अहमद फराज साहब को, परवीन शाकर, सागर सदीकी, अख्तर उस्मान, यानी कि उस दौर में के जितने नए लिखने वाले थे और जो पहले वाले थे, शकीब जलाली को, तो वहाँ से जो है ना बड़ी चीज़ें जो है ना सीखने को मिली। शकीब मसलन क्या, देखिए ना एक शायर है, हमने उसके शेर को पढ़ा है, उसकी गज़ल को पढ़ा, खा वो शकीब की है, खा वो शाहद भाई की है, या फिर उसके बाद इकबाल की, गालिब की, अगर तो वो पहले से ही वो शेर कहा जा चुका है जी जी, तो उसमें कुछ हम नई चीज़ तो नहीं ला सकते। तो क्या सीखते थे हम उस मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का शेर है वो कि खासा दी गल आमा के नहीं मुनासिब करनी, गलत हो जाए तो बताइएगा, इस्लाह कर दीजिए। तलफ़ुज़ वो मतमा ख़याल आपका दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है कि मिठी खीर पका मोहम्मद कुत्ते आगे तक। जी, अब इस ख्याल को अब देखिए नए तलाज़मे के साथ शायद ज़की साहब ने कैसे बांधा। ये दूध कूज़ाए नापाक के लिए नहीं है, हाँ ये दूध कूज़ाए नापाक के लिए नहीं है, मैं हर किसी से तेरी गुफ्तगू नहीं करूँ। हाँ 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 हाँ, सुभान अल्लाह। तो हाँ ये बात है कि किसी एक बड़े तख़य्युल को आपने ज़िंदा रखना है, जी जी, तो उस तलमीह को ज़िंदा रखना है या उस कहावत को ज़िंदा रखना है, उस ज़रबुल मिसल को ज़िंदा रखना है, तो फिर आपको नए अंदाज में बात करनी। तो ये मैं देखता था कि कौन सा शायर अपनी बात कहने के लिए उसका तलाज़मा क्या लेके आ रहा है, नई चीज़ किस तरीके से बयान कर रहा है। वो अगर चिराग को बयान कर रहा है तो कैसे कर रहा है, अपनी बात को के लिए वो कौन सी ऐसी चीज़ें लेके आता है, वो फिर वो चीज़ें आपके अंदर रच बस जाती हैं, वो फिर आपके अंदर से भी वो नए अंदाज से बाहर आती है। बेशक ऐसे, वगरना मैं यूनुस ख़याल साहब एक इंटरव्यू में बताते हैं कि यार मैं तो अब ना बहुत सारी बातें सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि मैं शायद अपने आप को दोहरा रहा हूँ, कि वही चीज़ें, वही तख़य्युल, वही ख़याल जो या तो मुझसे पहले आने वालों ने कह दिया है या फिर मैं अब कह रहा हूँ। तो कोई नई चीज़ जो है, कोई नई बात अगर मैं शायरी में लेके आऊँ तो फिर तो मैं शेर कहूँ, वगरना मुझसे बेहतर शेर
तो पहले हो चुके। नहीं, अच्छा, ये कोशिश और ये सोच आपको ज़िंदा रखती है अदब में, मेरे ख्याल से, कि अगर आप ये कि जी मुझसे बेहतर कोई शेर नहीं कहता या मैंने ये नया ख्याल बांधा है, तो ये आपको डेड कर देगी। लेकिन ये काविश कि भाई कोई नई चीज़ होनी चाहिए, तो तभी मैं उस तरह का शेर सामने लेके आऊँ, मेरे ख्याल से कि ये अदब में आपको ज़िंदा रखती है। अच्छा, फिक्शन का मुतालिया किस हद तक आपके लिए, या आपका क्या नज़रिया है कि फ़िक्शन का मुतालिया शायरी में किस हद तक मददगार होता है? हमने तो बड़ों से यही सुना है कि अच्छी शायरी के लिए अच्छी फ़िक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और अच्छी फ़िक्शन के लिए अच्छा शेर सुनना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमने तो बड़ों से ये बातें सुनी हैं। उस हवाले से आप देखें ना कि अब मैंने हलील जिब्रान को, यानी कि मैं उस सतह पे लेके आता हूँ कि उसकी जो फ़िलासफ़ी है लिखने में, वो मुझे जो है ना अपील करती है, वो खींचती है अपनी तरफ। और इस तरह के बहुत सारे जो राइटर जो नई चीज़ उसमें दिखाते हैं, किसी एक जुमले में पूरी कहानी कह देते हैं, वो तो कोई शक नहीं है कि एक शेर पूरी की पूरा वाक़या बयान कर देता है। ऐसे ही। तो आप ये समझते हैं कि फ़िक्शन की जो मुतालिया है, अच्छी फ़िक्शन का जो मुतालिया है, बहुत ज़रूरी, आपको एक अच्छा मवाद फ़राहम कर देता है कि जिसको फिर आप शेरी अंग में जो है वो ढाल सकते हैं। जी जी। आप ज़्यादातर जो शायरी करते हैं या शायरी में आपका रुझान जो है वो किस तरफ को है? जैसे कि मैं समझता हूँ कि भी आज के दौर में अगर हम किसी शायर को भी किसी एक असलूब से जोड़ने की कोशिश करें तो गलत होगा। मसलन शाहिद ज़की साहब भी जो हैं वो किसी एक असलूब पे शेर नहीं कह रहे होंगे, मुख्तलिफ़ असालीब बन चुके हैं अब तो, कि वो कहीं कहीं मोहतजज रवैया है, कहीं रुमान परवर सूरत हाल है, कहीं जमालियात आ रही है, कहीं मुआशरे की बात हो रही है, कहीं गमे जाना है, कहीं गमे दौरा है, कहीं गमे हस्ती है। आपका अगर अपनी ज़ात को कोई उन्वान देना हो तो आप अपने आप को कौन सा शायर कहेंगे? शायर तो कैफियत पे है ना, उसकी कैफियत किसी टाइम अगर रुमानवी है तो वो उस अंदाज में शेर कहेगा, अगर वो किसी हादसे को देख के उस पर वो चीज़ें तारी हो गई हैं तो वो उस सतह पे आई है। जनरली ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे फैज साहब थे, फैज साहब तरक्की पसंद सोच के शायर, या फिर उसके बाद हम बात करें हबीब जालब साहब की कि वो मोहतजज मिजाज के शायर थे और मुआशरती तौर पर एहतजाज की शायरी जो है तो उनसे ट्रैक की जाती है, जबकि बहुत सारे अशार उनके ऐसे होंगे कि जिसमें रूमान होगा। लेकिन अहमद फराज जो है उसने बहुत सारे अशार ऐसे कहे हैं कि जो टक्कर देने वाले शायर थे, लेकिन ये है कि उसके बावजूद उन पे रूमान का जो अंसर है वो ज़्यादा गालिब नज़र आता है। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप ये बताइए कि आप अपने आप में क्या समझते हैं कि क्या एक शायर सिर्फ एक ही असलूब के दायरे में पाबंद रहता है, या जो बात आपने की कि कैफियत उस पर हावी है? सब मेरे ख्याल से कि डिपेंड करता है कि वो किस दौर में और किस दायरे में सफ़र कर रहा है। अब फैज़ साहब का जो दौर था वो उस वक्त में ये तरक्की पसंद ये मामलात बहुत चल रहे थे और वो उनसे मुंसलिक वो किसी ज़माने में रवायत पसंद भी रहे हैं, यानी रवायत पसंदी यानी हल्का रबाब ज़ौक़, और फिर उसके बाद अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की तरफ, ये दोनों चीज़ें उनकी। लेकिन उन्होंने जो झंडा पकड़ा उसको लेके चले। अब इकबाल है, उनकी पहली शायरी बड़ी रोमानवी है और आगे जो सारी स्पिरिचुअलिज्म में आई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अब वक्त के साथ हर बंदे के जिस फेज़ में वो जा रहा था वो फिर उधर ही चलता है। कुछ लोग हैं वो हर सतह पे जाके शेर कहते हैं, और मेरे ख्याल से कि जो शायर होता है वो अगर सोच के ये मामलात करे तो वो मेरे नज़दीक तो वो एक बड़ा अजीब सा मामला है। ये कैसा कम्बिनेशन बना कि एक तरफ मार्शल आर्ट और उसमें भी नेशनल लेवल पे, और फिर उसके बाद दूसरी तरफ शायरी, इन दोनों का कम्बिनेशन? अच्छा सर, मार्शल आर्ट का जो था ना, मुझे शौक़ था मैं कमांडो बनने का। मैं मूवीज़ बहुत देखता था मार्शल आर्ट्स की, तो कुछ कह लें कि ब्लड में ये चीज़ें थी। जब पाकिस्तान बना तो हमारा इलाका ऐसा है कि वहाँ बहुत सारे हिंदू और जो सिख थे ऐसे थे जो आपस में मुसलमानों को यानी कि कह लें कि कत्ल कर रहे थे। तो मेरे वालिद साहब की तब एज 8 साल थी और ताया वो होंगे कोई 15-16 साल के। तो मुस्लिम लीग की जो कायद-ए-आज़म की मुस्लिम लीग थी
उसकी जो फाइल बनी उसमें मेरा से कोई 6ठे और 7वें नंबर पे इनका नाम था। अच्छा जी। और इन्होंने उन हिंदुओं को और उन लोगों को कत्ल किया जो मुसलमानों को ज़िबा कर रहे थे। और इसकी तस्दीक ऐसे हुई, एक दिन अल्लामा इकबाल के घर बैठे हुए थे तो वो जो शाह साहब वहाँ पे निगरान है तो उन्होंने कहा कि ये जिसने भी सियालकोट की हिस्ट्री लिखी है इसमें तो बहुत सारी चीज़ें मिस हैं। यहाँ पे 2 जवान थे जिन्होंने ये कारनामा किया था और मुसलमानों को बचाया था। तो मैंने बताया कि वो मेरे ताया अबू और मेरे वालिद साहब थे। तो उनको हथकड़ियाँ भी लगी उस दौर में, फिर वो भागे और उन्होंने ये सारी चीज़ें की। लोग खैर ये तो मुसलमानों को बचा रहे थे और लोग जो थे वो दरअसल कब्जे की तरफ जा रहे थे। ये वाली चीज़ कभी आपकी शायरी पे भी आई? नहीं, इस तरह की चीज़ तो नहीं आई, लेकिन मार्शल आर्ट में आ गई ना। मेरे वालिद साहब कहते थे कि तुम तो यानी कि ना कभी से किसी से लड़े हो, ना कभी किसी को गाली दी है, तो फिर ये मार्शल आर्ट क्यों सीखते हो? तो मैं उन्हें यही वाक़या याद दिलाता था कि जब आपने ये सारा मामला किया था तो वो ब्लड में वो चीज़ें हैं, जीन्स में। तो क्या वो प्रैक्टिकली कभी ये वैसे काम भी आई? सर प्रैक्टिकली फ़ाइट तो है मेरी नहीं हुई किसी से, बहुत सारी ज़िंदगी के मामलात में वो बड़ी काम है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जिस्मानी लिहाज से तो शायरी आप पे ज़्यादा हावी रही, उसने लड़ने ही नहीं दिया किसी से। आप हिजर से लड़ते रहे। आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। आप हिजर से लड़ते रहे, फिराक से लड़ते रहे। तो ये होता है कि बंदा खुद से भी तो लड़ रहा होता है ना, बहुत सारे मामलात में खुद से भी लड़ रहा था। फिर उसमें ये था कि एक वक्त के बाद जो है वो स्पिरिचुअलिज्म भी उसमें ऐड होगी, कुछ मेरा जो सिलसिला था वो उधर भी जुड़ गया जाके। अच्छा, कौन सा सिलसिला था आपका? मैं वैसे तो बैत हुआ था नक्शबंदी सिलसिले में। अच्छा। लेकिन अंदर जो है वो एक शायर भी था और हर किसी को ना मानना आसानी से मैं किसी को एक्सेप्ट करता नहीं था। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो फिर मुझे इन चीज़ों से बहुत भूल गई। अच्छा, आपने बहुत सारा अरसा लाहौर में भी गुजारा, बहुत सारा अरसा आपने कराची में भी गुजारा, और सियालकोट जो बड़ा ज़रखेज़ है इस हवाले से। आपने इन तीनों शहरों को कभी तकाबुल में देखा कि यहाँ की अदबी फ़ज़ा, लाहौर की अदबी फ़ज़ा और कराची की अदबी फ़ज़ा, और वहाँ और इन तीनों जगहों पे आप जिन अफराद के साथ, जिन बड़े नामों के साथ आपने वक्त गुजारा या जिनसे आपको इंस्पिरेशन हुई, उनके बारे में ज़रूर कुछ बात कीजिए। सर मैं अपने आप को खुशकिस्मत इसलिए समझता हूँ कि मैं गलत हाथों में गया ही नहीं। यानी कि मैं ज़्यादा होता है ना कि बंदा इधर गया, उसने कहा कि अच्छा वहाँ से डिस्टर्ब हुआ, डिसहार्ड हुआ, किसी और को तलाश कर, ऐसा हुआ ही नहीं। अल्लाह ताला ने जैसे हर चीज़ें पहले सेलेक्ट करके रखी हुई थी कि मैं शायद ज़की साहब से मिला, शायद ज़की साहब के साथ ही मैं आउट ऑफ सिटी मुशायरे पढ़ने गया और वहीं से जितने भी नाम हैं पाकिस्तान के, मुनीर नियाज़ी साहब के साथ, अहमद फराज साहब के साथ इधर मुलाकातें होती रही, मुशायरे पढ़ते रहे। और खुर्शीद रिजवी साहब, शहजाद अहमद साहब, अमजद साहब। तो जब कराची गया तो मुझे ज़की साहब ने कहा कि सलीम कौसर साहब से मिलना, वाह, और मेरा सलाम उन्हें कहना। अच्छा, ये बड़ी मज़े की बात है और मैंने बहुत कम अदब में ये लोग देखे जिनका ज़र्फ़ अल्लाह ने ऐसा उनको दिया है। मैं आर्ट कौंसिल चला गया, वहाँ से मैंने पूछा सलीम कौसर साहब, तो वो एक शायर बैठे हुए थे, मुझे अब उनका नाम नहीं याद। उन्होंने कहा जी कौन सलीम कौसर? हम किसी सलीम कौसर को नहीं जानते। और मैं बच्चे की था भी, इतनी एज भी नहीं थी, मैं बज़िद था। मैंने कहा जिनका वो शेर है, तू ख्याल है किसी और का, तुझे सोचता कोई और है, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। कहते हैं जी यहाँ कोई सलीम कौसर साहब नहीं है, हम नहीं जानते उन्हें। फिर मैं कराची प्रेस क्लब चला गया, वहाँ भी मैंने यही सवाल किया। यानी कि उन लोगों का आपस में इत्तेफाक नहीं है, या वो हसद करते हैं, या जो भी है बारा, वो फ़ज़ा आज तक वैसे ही कायम है, वैसे ही कायम है, वैसे ही कायम है, 100% वैसे ही कायम है जी। तो वो उन्होंने मुझे नहीं बताया। वहाँ पे एक रिपोर्टर था, उसने मुझे कहा कि सर आप कहाँ से आए हैं? मैंने कहा मैं सियालकोट से आया हूँ। उन्होंने कहा जी सलीम कौसर साहब को अगर आपने मिलना है तो वो पीटीवी ऑफिस में होते हैं, तो आप वहाँ चले गए। और ये भी अल्लाह का करम था कि वो ऑफिस घर के करीब था, पीटीवी ऑफिस। अच्छा। तो मेरे लिए तो वो समझ लें घर से 1 किलोमीटर भी नहीं होगा मुझको पूरा। तो मैं उनके पास चला गया और जब मैंने जाके उनसे मिला और उनकी मोहब्बत, उन्होंने
सारे काम छोड़ के मेरे पास बैठ के और एक जुमला कहा, उन्होंने कहा जी जहाँ जो भी लिखने वाला वो मेरा भाई है। वाह और वाह। इतनी मोहब्बत दी, मैं चाय नहीं पीता, उनको ये चीज़ याद हो गया। फिर उसके बाद तो डेली मुलाकात होती थी, वो जो है ना मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक उन्होंने मंगवा लेनी। तो मैंने उनको ये सारा वाक़या सुनाया कि सर ऐसे हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो ठीक कह रहे थे, इसका मतलब है कि मुझे अभी और काम करने की ज़रूरत है। मैंने अभी कुछ भी नहीं किया। वाह। यानी कि ये उनका रिस्पांस था। फिर उन्होंने अजीम हैदर सैयद की ड्यूटी लगाई कि यहाँ पे ये शुजा को उन मुशायरों में लेके जाना जो वाकई ही मुशायरे हों, तो सियासत की नज़र ना हो जाए। तो उनकी रहनुमाई, उनकी मोहब्बत, वो फिर कराची में 5-6 साल रहा वहाँ पे। आज की शायरी के बारे में आप क्या कहते हैं? सर डर लगता है। आप पहले ये कहें कि आप ये बताएं मुझे कि क्या इसको हम शेर कह सकते हैं? बहुत सारे अच्छे शायर जो हैं वो शोहरत की हवस में बहक चुके हैं और शायरी से भी कह लें कि बहुत दूर जा चुके हैं। आप समझते हैं कि हम सिर्फ वो मुशायरे जो किसी यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे हैं या मखसूस मुशायरे जो हैं उनकी बुनियाद पे शायरी को इज्तमाही तौर पर पसमानदगी की तरफ जाता हुआ देखने का फतवा दे दें? नहीं सर, पहले भी तो होते थे ना, हमने भी यूनिवर्सिटी में मुशायरे पढ़े। ये अहमद फराज साहब की सदारत में पेशावर यूनिवर्सिटी पढ़ा था मुशायरा। यूईटी में मनी नियाज़ी साहब की सदारत में बहुत सारे मुशायरे पढ़े, लेकिन तब तो ऐसा मामला नहीं था और ना ही ऐसी कोई आपस में थी कि आगे बढ़ने के लिए वो आप अदब के साथ जो है वो ज़्यादती करें। यानी आप दो चीज़ें हमारे सामने आती, एक तो ये कि एक ही मखसूस ग्रुप का जो है या एक ही मखसूस जो लोग हैं वो 20 हों 30 हों, उनके अलावा कोई और दूसरा हमें नज़र नहीं आता। और दूसरी चीज़ जो अक्सर ये एतराज़ सीनियर्स को भी है और बहुत सारे सीनियर्स को भी है, इवन जो 80s के शोरा कराम आज भी हयात हैं, ये एतराज़ उनको भी है कि उनको भी नज़रअंदाज किया जाए। एक तो ये जी। और दूसरा शेरी मेयार। मेरे ये सवाल के दो पहलू हैं जी। कि क्या दोनों पहलुओं को आप किस तनाजुर में देखते हैं कि क्या वहाँ पर जो शेरी मेयार है वो शेरियत को या शायरी को पनपने के लिए क्या कोई मवाद फराहम कर रहा है, कोई मदद फराहम कर रहा है या नहीं, या क्या नुकसान दे रहा है? और दूसरा कि क्या वाक़तन आप समझते हैं कि वही मखसूस ग्रुप इस काबिल है या मखसूस लोग जो हैं वो इस कैलिबर के हैं कि वही यूनिवर्सिटीज़ में और वही ये बड़ी आलमी मुशायरों में शिरकत करें? अच्छा सर, पहले तो वो आपने जो बात की, अब हमने जो बड़ों से सुना, मजीद अमजद साहब कभी किसी मुशायरे में नहीं गए, तो मजीद अमजद साहब के कद में कोई फ़र्क आ गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहली चीज़ तो ये कि जब ये मुशायरे के शायर अगर कागज़ पे छपते हैं तो वो खुल जाते हैं। अरे बहुत खूबसूरत जुमला है, बहुत खूबसूरत। तो ज़िंदा तो किताबें रखती हैं इंसान को। हसन अस्करी काज़मी साहब, प्रोफेसर हसन अस्करी काज़मी साहब फरमाते हैं कि वो बातें जो कागज़ पे नहीं होती ना, हवा का रिस्क हो जाती हैं और हवा खा जाती है, बस ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए किताब में आना ज़रूरी है। जी, हमें जो हमारे बड़े थे उन्होंने यही बात की कि ये एक दौर होता है, 8-10 साल का एक पीरियड होता है, तो वो एक चंद, यानी कि उनके लिए सिलेक्शन भी अलग है, वो जहन भी अलग है जो उनको सुनने वाले होते हैं। जब वो दौर बदलता है तो वो उन जहनों के साथ वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो आप कैसे तफरीक करते हैं? मिसाल के तौर पे फिर हमारी जो ओरिजिनल क्लासिकियत है, हमारी जो शायरी की असास है, उसको कैसे बरकरार रखा जा सकता है या उसको कैसे बचाया जा सकता है? सर, अच्छे सामीन पैदा किए जाएँ। वो मैं यहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम का एक कौल बयान करूँगा। किसी ने पूछा कि एक बेटी की तरबियत के लिए कितना वक्त दरकार है या कब करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि उनकी बच्ची की पैदाइश से 20 साल पहले। मौला 20 साल पहले कैसे? कहा कि वो उसकी माँ की तरबियत। वाह, बहुत खूब। तो हमें इस माशरे में अदब को फैलाने के लिए, अदब की पहचान करवाने के लिए उन लोगों की तरबियत करनी होगी जो शेर को समझे और सुने, उनको पता हो कि शेर क्या है, किस
किसको हम ये फील करें। नज़रिए की हद तक तो बहुत खूबसूरत बात लगती है। अमली लिहाज से इसको कैसे कामयाब किया जा सकता है? क्या पैरेलल कोई मुशायरे बनाए जाएं, क्या नशिस्तें की जाएं, क्या ऐसे कोई लेक्चर्स दिए जाएं, क्या सोशल मीडिया जो है उसको इस्तेमाल उन ज़राए को इस्तेमाल, क्या ऐसा तरीका हम इख्तियार करें कि जिसमें आप कहते हैं कि उनकी तरबियत की जाए जो माँ है, जो बुनियादी तौर पे, जैसे अगर आप समझते हैं तो जो मुशायरे के मुंतज़मीन हैं या ऐसी तकारीब के मुंतज़मीन हैं या ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी तरबियत की जाए, क्या आप लाए अमल क्या है? सर जो बिज़नेस कर रहे हैं वो तो तरबियत नहीं करेंगे, ये तो पक्की बात है। जिनका रिस्क मुशायरों से चलता है, इनकी जो करवा रहे हैं वो भी तो कुछ ना कुछ कमा रहे होंगे ना, इसीलिए तो वो करवा रहे हैं। और वो उन्हीं लोगों को बुलाएंगे जिनकी वजह से उनका स्टे चल रहा है, तो वो तो इस तरफ नहीं आएंगे। हाँ, मैंने पिछले साल एक स्कूल में मैं एज ए टीचर मैंने ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे हमारे निसाब में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। एक चीज़, दूसरा, स्कूलों में पहले बज़्म अदब का एक पीरियड होता था, अब वो भी नहीं है। उसमें हर बच्चा जिसको कुछ कहना आता है या नहीं आता, वो खरा ज़रूर होता था। और मेरे ख्याल से ये वो चिंगारी थी जो हमें आज यहाँ पे लेकर आई हाँ, है। और हम यहाँ बोलने का फ़न दिया उसने, बेशक शेर की तरफ आए हम आए या फिक्शन की तरफ आए, तो वो चीज़ें जो थी वो स्कूलों में अब ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन आज का नौजवान जो है, जैसे आपने शुरू में ये तस्करा भी किया कि ज़की साहब ने कहा और आप जला के पहुंच गए चीज़ें, जी जी। लेकिन आज का जो नौजवान है वो या तो समाजी वेबसाइट्स पे और या फिर इस तरह से जो इस वक्त AI की हेल्प लेके या जल्दी से कुछ चीज़ों के औज़ान सीधे किए और 5-6 शेर निकाले जिसके अंदर जो एक पूरा कोक शास्त्र है, और उसके बाद उसको फ़ौरन सोशल मीडिया की नज़र कर दिया। तो क्या समझते हैं कि हम वो वाला मिजाज दोबारा ला सकें कि वो बच्चे जो नए लिखने वाले हैं वो उसी तरह से उस्ताद के पास बैठें और उसके बाद उसको सीखें, और बाकायदा वो हमारे तो पंजाबी में बोला जाता था, महमूद गज़नी साहब मेरे दादा उस्ताद, अल्लाह उनको गरीक़े रहमत करे, वो कहते थे बेटा आज को और चबाओ और चिथो जी जी, और दांतों के नीचे दबाओ ताकि ये प्रॉपरली हज़म हो सके। और उस्ताद मोहतरम काशिफ सज्जाद साहब तो बहुत और बात कहते थे, वो कहते हैं कि भाई तख्लीक जो है ना वो उस वक़्त तख्लीक होगी जब वाक़अतन तुम दर्द ज़ेर जितनी तकलीफ़ बर्दाश्त करोगे तो वो तकलीफ़ है ना, ऐसी है। तो क्या आज का जो नौजवान है हम समझते हैं कि उसको उस मश्क और उस मश्क सुखन की तरफ, उस सख्ती की तरफ लाया जा सकता है कि वो शेर को पूरा पहन के बसर करे और फिर उसके बाद शेर कहे? सर मुश्किल है ना, मुमकिन नहीं है। हम इसकी इस तरह कर सकते हैं कि पहले अपने घर से तरबियत स्टार्ट करें। अब हम बाहर की बात करें और अपने बच्चों में अदब ही ना हो, तो आहिस्ता आहिस्ता एक चीज़ है, आप अपने किरदार से, जो लोग किरदार से ईमान लाए वो अभी भी जो है वो जिंदा, और मुनाफिक वही हुए थे जो तलवार के सर पे बेशक आए ऐसे, बेशक थे। तो ये है कि आप अपने आप को और अपने गिर्द जो हल्का है उसकी तो तरबियत करें ना। तो ये वही एग्जांपल होगी कि आपने एक ही की, उसने आगे जाके 10 को बताया। किताब के बारे में आपका नज़रिया क्या है? जैसे कि आज मेरे भी बहुत प्यारे दोस्त हैं, मैं बहुत इज़्ज़त और एहतराम करता हूँ उनका, बहुत सारे लोग हैं जो ये अब कहने लग गए हैं कि किताब से उन्स और क्या किताब से मोहब्बत का ज़माना गुजर गया। नहीं सर, आपका नज़रिया क्या है? मेरे हलके में, या मैं उन हलकों में नहीं बैठता कि जहाँ पे किताब नहीं पढ़ी जाती। मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ सब किताब पढ़ने वाले हैं। बिलखसूस वो शेरी मजमूए जो कभी एक बड़ी खूबी समझे जाता था कि उसका किसी भी दोस्त का एक शेरी मजमुआ आता, उसको बड़े एहतमाम से छापा जाता, फिर उसकी तकारीब होती, पजीराई होती, उसकी रूनुमाई होती, फिर उन पर मुबाहस होते, बड़े बड़े मुकाबले होते। ये सब कुछ को अब आप किस जगह पे रेट कर? सर ये सब कुछ हो रहा है लेकिन उस सतह पे नहीं हो रहा है जैसे पहले होता था। हमारे ज़माने में जैसे होता था वैसे नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा है, बहुत कम हो रहा है कि दोस्तों की किताब आती है, उसकी तकारीब भी होती है, रुनवाई भी होती है, उस पर बात भी होती है, उस पर मज़ामीन भी लिखे जाते हैं। मेरी किताब पे हुआ है, ठीक है, शायद मैं उनको खुशकिस्मत फिर हमें उस किताब में से कुछ सुनाए। जी ज़रूर। एक गज़ल
जो मुसलसल से अंतार साहब को भी बहुत पसंद है। वैसे अच्छा, तो उनके बारे में मशहूर है कि वो फिक्शन के बंदे हैं तो नहीं, शायरी के हवाले से उनको मुझे आम तौर पे नहीं वो पसंद करते, और उनकी मोहब्बत मेरे लिए ऑनर की बात है। उन्होंने एक दिन मुझे कहते हैं कि ये मैं गज़ल जो है रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, और उन्होंने रिकॉर्ड करवा के मुझे इजाज़त दी कि तुम ये सोशल मीडिया पे। वाह भाई, बहुत ज़बरदस्त। मैं वहीं से आगाज़ करूँगा। हाँ, और मेरी किताब का नाम भी इसी, ये टाइटल गज़ल है, मेरा जुनू मेरी वहशत बदलती रहती है। हाँ, मेरा जनू मेरी वहशत बदलती रहती है। तेरे मरीज़ की हालत बदलती रहती वाह भाई वाह, सहले मुमतना में क्या खूबसूरत मतला है। वाह। है। मुझे ये गम नहीं कोई नहीं है साथ मेरे, मुझे ये गम नहीं कोई नहीं है साथ मेरे, मुझे ये गम है मोहब्बत बदलती रहती है। अच्छा, वाह वाह। यहाँ पे कौन किसी का यकीन करे कि यहाँ हम्म। कदम कदम पे हकीकत बदलती रहती है। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह। मैं आईना बना तो फिर किसी का भी ना हुआ, मैं आईना बना तो फिर किसी का भी ना हुआ, कि आईने में तो सूरत बदलती रहती है। अच्छा, वाह 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 वाह। और ये शेर देखिएगा कि विसाल देर तलक एक सा नहीं रहता, विसाल देर तलक एक सा नहीं रहता, कि इस शराब की लज्जत बदलती रहती है। वाह। मुझे ये डर है कहीं मैं खुदा ना कह दूँ तुझे, हाँ, मुझे ये डर है कहीं मैं खुदा ना कह दूँ तुझे, कि आदमी की तो नीयत बदलती रहती है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत कमाल तलाज़मा है। वाह। और ख़ुसूसन आदमी। गिला नहीं मुझे किस्मत से इसलिए भी शाज़, गिला नहीं मुझे किस्मत से इसलिए भी शाज़, मैं जानता हूँ कि किस्मत बदलती रहती है। भाई वाह, भाई वाह। अच्छा, आप यानी मुतरन्नम बहूर में जो शायरी जो है कुदरती तौर पर है या एहतमामन आप ऐसा करें? सर मैं समझता हूँ कि कोई भी बहूर ऐसी नहीं है मुतरन्नम ना हो। आपके अल्फाज का चुनाव, आपके अंदर एक रिदम चल रहा होता है, तो वो खुद बहुत मुतरन्नम जो है अल्फाज हैं उसमें समोयत है मिसरों में। ऐसी कोई गज़ल जिसको शाह ज़की साहब ने बहुत तारीफ़ की हो उसकी, या ऐसा कोई शेर जो उनको बहुत पसंद आया हो? गज़ल के मैं वो 2-3 शेर सुनाता हूँ। अगर मैं ख्वाब की तश्कील तक पहुँच जाऊँ, हाँ, अगर मैं ख्वाब की तश्कील तक पहुँच जाऊँ, तो कायनात की तकमील तक पहुँच जाऊँ। वाह वाह वाह। कमल का बीज हूँ और खाक पर पड़ा हुआ हूँ, हाँ, कमल का बीज हूँ और खाक पर पड़ा हुआ हूँ, दुआ करो मैं किसी झील तक पहुँच जाऊँ। वाह वाह। और मैं आफताब पे चलता हूँ और सोचता हूँ, मैं आफताब पे चलता हूँ और सोचता हूँ, तुम्हारे हुस्न की कंदील तक पहुँच जाऊँ। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। बुलंद होती हुई खाक की तमन्ना है, हाँ, बुलंद होती हुई खाक की तमन्ना है, मैं आसमान की तहवील तक पहुँच जाऊँ। वाह, सुभान बुलंद अल्लाह। होती हुई खाक की तमन्ना है, मैं आसमान की तहवील तक पहुँच जाऊँ। और शेर देखिए कि मैं बेनियाज हूँ तुझसे वगरना चाहूँ तो, मैं बेनियाज हूँ तुझसे वगरना चाहूँ तो, तेरी खामोशी से तफसील तक पहुँच जाऊँ। भाई वाह वाह वाह। कमल का बीज हूँ और खाक पर पड़ा हुआ हूँ, दुआ करो मैं किसी झील तक पहुँच जाऊँ। वाह। अच्छा, आप मुशायरे को कहाँ उसको क्या मकाम देते हैं? शायरी सीखने में, शायरी के पनपने में, शायरी के ज़िंदा रहने में मुशायरे की क्या अहमियत है? सर हम जब इस अदब में जब आँख खोली तो मुशायरे में जो मैं होता था कि अच्छा, एक तो ये था कि अहमद फराज साहब का वो दौर था, मुनीर नियाज़ी साहब का दौर था, शहजाद अहमद, खुर्शीद रिजवी साहब, अदीम हाशमी साहब, जो ने लिया। हमें ये होता था कि ये इतने बड़े बड़े शायरीन के साथ बैठने का मौका मिलेगा, पढ़ने का मौका मिलेगा, कुछ सीखने का मौका मिलेगा, और ऐसा होता भी था। यानी कि वो जोनी लिया साहब तो स्टेज पे ही सलाह कर दिया करते थे, बड़े जलाली थे वो इस मामले में। तो ये सारी चीज़ें तब हुआ करती थी।
अब खैर मामला चेंज हो चुका है, जैसे एआई आ गई तो मुशायरों में भी एआई आ गई अब ये सारी चीज़ें जो ना, लेकिन पहले मुशायरे जो थे वो एक इंस्टीट्यूट की अहमियत रखते थे। जो सीखने वाला था शायर, जो नया लिखने वाला था, वो मुशायरे से बहुत कुछ सीखता था, अपने बड़ों से बहुत कुछ सीखता था। और उसकी सबसे पहली जो चीज़ थी वो थी अदब, यानी कि अदब के बगैर तो आप आगे नहीं बढ़ सकते ना। हम जो बड़ों का, सीनियर्स का अदब था वो आपको तराश रहा होता था, वो आपको, आपकी तलब जो थी वो अदब करने में मजबूर करती थी। और अदब जब आप करते थे तो आगे से भी कुछ ऐसा मिलता था कि आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाता था। अब वो सारी कड़ियाँ जो है वो तब्दील हो चुकी हैं। आप समझते हैं कि वो शायर के बारे में एक बुनियादी सा एक कॉन्सेप्ट होता था कि बड़ा मफलूकुल हाल किस्म का, और जी। बड़ी उसके जो है वो अजीबोगरीब सी उसके मुआशी हालात, मुआशरती हालात और मुआशरती बुराइयां भी बहुत सारी, पीना पिलाना भी बहुत, और बेहोश हुए पड़े हैं और ये वो। आज के शहर को कहाँ रेट करते हैं आप उस पुरानी तारीफ के? सर पीने पिलाने वाला जो मामला है उसको तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, वो इस वजह से कि जो नहीं लिखते वो भी बहुत सारे पीने पिलाने में लगे होते हैं। वो इशू नहीं, वो एक इनका यानी हर बंदे का एक ज़ाती मामला है। जो बाकी दूसरा था कि हालात उसके कैसे गुजरते हैं, तो वो पहले कह लें कि जो लिखने वाले थे उन्होंने ऐसे लिखा या कुछ, लेकिन मैंने तो किसी शायर को ऐसा नहीं देखा जो आज के दौर में। आप हमारे आका की मिसाल ले लें, डॉक्टर वहीद अहमद साहब माशाल्लाह 22वें ग्रेड के ऑफिसर रिटायर हुए थे। अताब भाई हैं, फिर उसके बाद रहमान फारस है, फिर और ये आज़ब है, फिर ये ज़की साहब भी लेक्चरर हैं। हाँ जी, साइमा आफ्ताब माशाल्लाह बड़े अच्छे, यानी कि कोई भी ऐसा, परवीन शाकर से आप ये लगा लें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे उनसे पहले भी ये जो अपना साइमा आफ्ताब के वालिद मोहतरम है आफ्ताब शाह साहब, सर गालिब के बारे में बहुत सारी बातें मशहूर हैं, लेकिन आपको पता है वो जितनी उसकी वो तनख्वाह थी उसमें वो रियासत खरीद सकता था उस दौर में। वो अलग बात है, वो शराब खरीदता था। अच्छा, ये भी एक नो डाउट के भी कुछ एक दो हमारे सामने कहानियां ऐसी हैं कि सागर का मामलात को लाहौर के लोग बहुत अच्छे वो अगर आज के दौर में होता तो आप साइकेट्रिस्ट से बेहतर समय तो वो एंजाइटी में चला जाता। ये मामला जो एंजाइटी की वजह से वो उस तरफ गया, लेकिन जो बड़े सगीर का वो एक बहुत बड़ा नाम है इंडिया फिल्म इंडस्ट्री में। जो उसके गीत हैं बड़े पॉपुलर हैं। अगर वो इंडिया में होता तो शायद उसका बुत बना होता। अच्छा, आपने कितनी असनाफ, शेरी असनाफ को जो है वो इख्तियार किया? मसलन गज़ल है, नज़्म है और रुबाई है, फिर उसके बाद दीगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो आपने बेसिकली आप अपने आप, मेरा ज़्यादा काम गज़ल में है। नज़्म कहीं बहुत कम कही है मैंने, और वो कहीं प्रिंट यानी कि करतास पे आई भी नहीं अभी तक। आगे इंशाल्लाह इरादा है मेरा। सलाम, नात, ये ज़्यादा गज़ल में कहता हूँ। और अच्छा, गीत भी कहा है। नात जैसे हम आज जो नात है, आज तो नात की शक्ल जो है वो मुकम्मल तौर पर एक गज़ल की हैत इख्तियार कर चुकी है, वगरना वो नज़्म है और उसको नज़मिया अंदाज में आना भी चाहिए। लेकिन चूँकि इकबाल ने भी गज़लिया अंदाज में नज़में कही हैं, नौजवानों से खिताब और ये वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। आप क्या समझते हैं कि जो आज नात कही जा रही है, या आज जो सलाम, मनकबत, ये चीज़ें जो आज का नौजवान या आज के जो शोरा कराम कह रहे हैं, बस आप उससे मुतमईन हैं? सर बात ये होती है कि गज़ली अंदाज में अगर कहा जा रहा है तो मैं खुद भी ऐसे ही कहता हूँ, तो उस पर मैं क्या कहूँ, तो जो सुनने वाले हैं या जो नाक़दीन हैं वही राय देंगे। बाकी ये है कि जो सलाम और मनकबत का अंदाज़ है वो तो तब्दील नहीं किया जा सकता, वो तो वही रहेगा। आपके अशार में वो जिस हस्ती के बारे में, वो भी गज़ल की शक्ल इख्तियार कर चुका है। वो भी गज़ल में इस वक्त ज़्यादातर गज़ल में कहा जाता है। वो मरसिया ज़रूर अभी तक नज़्म के जो है वो पैराए में है, लेकिन बाकी चीज़ें तो मेरे ख्याल से ये इस तरह आने से ज़्यादा मजबूत नहीं हो गया। तनव्वो, चूँकि गज़ल का जो बुनियाद है वो तनव्वो है, और इस तरह ये है कि सुनने में भी, और उसको यानी कि वो एक जब आप सुनते हैं और आपकी रूह को वो टच करता है तो वो फिर एक उस कैफियत में सफ़र पे चल पड़ता है। लेकिन आज की नात के हवाले से मिसाल के तौर पे
मैं कहूँगा कि हम दुआ कर रहे होते, आप नबी पाक हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहाँ आखिर नबी जो हमारे, उनके जो भी उनसे दुआ कर रहे होते हैं उनके वास्ते से, लेकिन हम उसको भी नात का नाम दे रहे होते हैं, जबकि नात सिर्फ़ और सिर्फ आप नबी पाक हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ है, उनकी तौसीफ़ है, उनके ख़साइल है, उनके जो इखलाक हैं उनको बयान करना है। आप क्या समझते हैं कि जो आज की नात है वो किस हद तक मानवी लिहाज से या मनकबत किस लिहाज से उन चीज़ों को पूरी इस तरह अगर देखेंगे तो बहुत कम है। हाँ, उसकी वजह यह है कि नात में ज़्यादातर वही दुआ या अपनी जो आपकी ख्वाहिश है या इल्तिजा है वो बयान हो रही है। इसके पीछे आप वजह क्या समझ रहे हैं कि क्या असातिज़ा तवज्जो नहीं दे रहे या इस पे बात करते हुए डर रहे हैं लोग? इसका जवाब आपने खुद ही दे दिया था कि अब बच्चे जो हैं वो एआई में आ गए हैं, वो देखते हैं और वो क्या कहते हैं कोक शास्त्र में जाके और फिर लगा वही चीज़ यानी हैत जो है उसकी जो ओरिजिनल हैत भी वैसी नहीं रही, हम उस पे बात नहीं करते, शायद असातिज़ा भी उस पे बात करने से गुरेज कर रहे हैं। सर आप ये देखें कि कितने ऐसे लोग हैं जो नात लिख रहे हैं और वो उनको सीरा पे अबूर हासिल है नात के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात जो पहले शुरू में हमने कही कि जो मुतालिया है और ख़ुसूसन मुतल्लका मुतालिया जो आपकी सीरत पाक जो है, जब तक कोई उसको पढ़ता नहीं है, उसको जानता नहीं है, तो सुनी सुनाई बातों को नात में वो कभी भी नहीं ला सकते। उसको पहले मुतालिया करना है, मुतालिया और कुरान पाक सिर्फ मुतालिया नहीं करना, हाँ जी, उसको अपने अंदर जज्ब करना फिर ही नात बनेगी, अदरवाइज वो नात नहीं रहेगी। तो कुछ नात के अशार अगर याद आ रहे हैं? अब तो खैर मुझे डर लग रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं एक ऐसी चीज़ है जो हम इस इंटरव्यू का मकसद भी यही है कि हम एक प्रोडक्टिव चीज़ जो है वो नए सुनने वालों तक लेके। मुझे मुकम्मल तो याद नहीं है, कुछ अशार जो भी आपको याद आते हैं। करूँगा अश्के रवां से वज़ू मदीने में, हाँ, करूँगा अश्के रवां से वज़ू मदीने में कि मैं लगाऊंगा आवाज़े खू मदीने में। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे भी ख्वाहिश दीदार ने दिखाया है, मुझे भी ख्वाहिश दीदार ने दिखाया है, जमाल में है खुदा सू वसू मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। तो एक दूसरी नात का एक शेर, दरूद पाक लहू में उतारते हुए हम, दरूद पाक लहू में उतारते हुए हम, महक रहे हैं मोहम्मद पुकारते। भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई और गज़ल अता करें जो आपको बहुत। हाँ, सलाम माशाल्लाह माशाल्लाह। कि मैं पढ़ूँ नादे अली और अली आ जाएं। हाँ, मैं पढ़ूँ नादे अली और अली आ जाएं, बख्शते मुझको हुनर मौला हुसैन इब्ने अली। वाह वाह। मैं कहाँ पाऊँ धरूँ और कहाँ सजदा करूँ, मैं कहाँ पाऊँ धरूँ और कहाँ सजदा करूँ, करबला खून में है तर मौला हुसैन इब्ने अली। वाह 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 वाह। अपनी पसंद कीजिए, कोई और खूबसूरत गज़ल अता फरमाइए। मुझे तो खैर सारी पसंद है। हाँ नहीं, वो तो एक शायर के लिए तो औलाद की तरह होती है। पहले एक एक शेर सुनाता हूँ आपको। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। दश्ते महताब तेरे हुस्न की वीरानी से, हाँ वाह। दश्ते महताब तेरे हुस्न की वीरानी से, इतनी तशवीश में है लोग के पागल हुए हैं। वाह 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 वाह। वक्ते रुखसत मेरे माथे को जो चूमा उसने, वक्ते रुखसत मेरे माथे को जो चूमा उसने, आज भी लम्स है रोशन मेरी पेशानी पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मौजज़ा है कि बेबसी तेरी, मौजज़ा है कि बेबसी तेरी, हर मसीहा सलीब पर उतरा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और अब दो शेर के हाथ पर रख के चिरागों को हवा देते हुए, हाथ पर रख के चिरागों को हवा देते हुए,
जहर लगते हैं मुझे लोग दुआ देते हुए। हाय ये हाय। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं नासिर मलिक साहब, उनकी ज़मीन में मैंने ये कही वाह थी। वाह, सुभान अल्लाह। तो वो पलट कर नहीं देखेगा तो फिर क्या होगा, हाँ हाँ, वो पलट कर नहीं देखेगा तो फिर क्या होगा, मैंने सोचा ही ना था उसको सदा देते हो। भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मेरा साया पसे दीवार मुझे छोड़ गया, मेरा साया पसे दीवार मुझे छोड़ गया, कैसी मुश्किल में मेरा यार मुझे छोड़ गया। हाँ, वाह 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 वाह। उसे जाना था किसी और की खातिर उस पार, हाँ हाँ, वो तरपता हुआ इस पार मुझे छोड़ गया, वाह, वो तरपता हुआ मुझे इस पार छोड़ वो गया, तरपता हुआ इस पार मुझे छोड़ गया, वाह। और चिराग आईने के रूबरू करूंगा मैं, चिराग आईने के रूबरू करूंगा मैं, खामोश रह के तेरी गुफ्तगू। हाय भाई वाह, वाह वाह वाह। बहार में तो मेरे जख्म और खुलते हैं, बहार में तो मेरे जख्म और खुलते हैं, खिजा के जख्म खिजा में रफू करूंगा मैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। बस एक तू ही परस्तारे वहशते दिल है, हाँ हाँ, सो मेरे दश्त तुझे सुरखरू करूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किसी दियार में रोशन चिराग रखूंगा, किसी दियार में रोशन चिराग रखूंगा, किसी गुबार में आंखें लहू करूंगा। भाई वाह वाह। मैं आप क्या समझते हैं आज के नौजवानों को, अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से कोई पैगाम देना चाहें और कोई आज के सीनियर्स को कोई गुजारिश करना चाहें, कोई एक ऐसी नसीहत जो आप समझते हैं, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी दरख्वास्त, कोई ऐसी इल्तिजा, कोई ऐसी अपील जो इस शेरी जो मैं समझता हूँ ज़िंदगी के लिए, इस अदब की बका के लिए ज़रूरी है। सर हमारे दौर में ऐसा होता था कि जब हम कोई अच्छा शेर सुनते थे तो जैसे हम पे वाजिब हो जाता था कि ये आगे सुनाना है उस शायर के नाम के साथ। हाँ वाह। और वाह। ये रस्म हमने तो अभी तक जारी रखी हुई है और इल्तिजा है नए लिखने वालों से कि वो इसको जारी रखें, और जो सीनियर्स हैं वो भी अच्छे शेर की जो है ज़ाहिर वो करेंगे तो आगे बच्चे वो काम करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से ये जो मोहब्बत थी, ये जो सिलसिला था, ये इबादत की तरह था जो हो रहा था। तब सोशल मीडिया नहीं था, शेर इस तरह सफ़र करता था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाज़रीन, बल्कि आज से हम अभी से शुजा शाज़ की इस जो नसीहत है उस पर अमल करते हुए मैं आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करने से पेशतर उस्ताद मोहतरम महमूद गज़नी साहब का एक खूबसूरत शेर जो है वो पेश करना चाहूँगा कि सुना है तुम भी मोहब्बत किसी से करते हो, सुना है तुम भी मोहब्बत किसी से करते हो, यहाँ पे लफ्ज़ किसी से मुराद हम तो नहीं। क्या बात। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और शुजा शाह साहब जब भी लाहौर तशरीफ़ लाएंगे दोबारा इनके साथ एक नशिस्त करेंगे, दोबारा इनसे भरपूर शायरी सुनेंगे। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई उन्होंने। खुदा हाफिज़। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।